2008 का वो खौफनाक दिन, रमजान की शांति को दहलाता धमाका और फिर एक लंबी कानूनी जंग। 17 साल बाद आज जब फैसला आया तो देश के जहन में एक सवाल गूंजा, क्या ये न्याय की जीत है या व्यवस्था की हार। नमस्कार छात्रों। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव महाराष्ट्र में एक विस्फोट हुआ था। यह धमाका एक मस्जिद के पास हुआ जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई और 100 से अधिक घायल हुए। धमाके में उपयोग हुआ था RDX और मोटरसाइकिल से विस्फोट हुआ था। यह मामला संवेदनशील इसलिए बना क्योंकि शुरू से ही इसमें हिंदू संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के नाम सामने आए। इसी से जन्म हुआ भगवा आतंकवाद शब्द का। मुख्य आरोपित थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय रेहरकर, समीर कुलकर्णी, मेजर रमेश उपाध्याय सहित कुल 7 लोग। पहले ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जांच की। बाद में 2011 में केस NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर हुआ। सभी आरोपियों पर UAPA और मर्डर, कंस्पिरेसी, एक्सप्लोसिव्स जैसे गंभीर धाराओं के तहत चार्ज लगाए गए। 31 जुलाई 2025 को मुंबई की विशेष NIA अदालत ने कहा, अभियोजन कोई ठोस और प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया। गवाहों ने अपने बयान बदल दिए, यानी होस्टाइल विटनेसेस। सैंक्शन ऑर्डर्स, UAPA लगाने की अनुमति भी दोषपूर्ण पाए गए और अंत में सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बोली, ये भगवा की विजय है। ले कर्नल पुरोहित बोले, मैं अब पहले से ज्यादा देश सेवा करूंगा। सरकार BJP ने कहा, ये सैफरन टेरर शब्द की नाकामी है जिसे कांग्रेस ने गढ़ा था। विपक्ष MM ने कहा, अगर सब निर्दोष हैं तो फिर असल अपराधी कौन है। पीड़ित परिवारों ने कहा, हमें न्याय नहीं मिला, हम हाईकोर्ट जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन लैप्स और विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम पर प्रश्न उठता है। UAPA जैसे कठोर कानूनों के दुरुपयोग और गैर जिम्मेदार प्रशासन की आलोचना। जुडिशरी का संतुलन, कानून के सिद्धांत दोष सिद्ध ना हो तो बरी किया जाए को लागू किया गया। परंतु ये भी प्रश्न है, क्या इतने सालों तक निर्दोष जेल में क्यों रहे? क्या हमारी आतंकवाद निरोधी प्रणाली राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कार्य कर रही है? क्या लंबी न्यायिक प्रक्रिया पीड़ितों और आरोपितों दोनों के अधिकारों का हनन नहीं है? छात्रों, मालेगांव केस सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है। ये भारत के विधि व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठता बड़ा सवाल है। एक जागरूक नागरिक और एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के तौर पर हमें ये सोचना होगा कि क्या कानून का उद्देश्य न्याय है या केवल प्रक्रिया निभाना। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान।